चैप्टर 7 क्लास 7 का चैप्टर कौन सा है? 13 मोशन एंड टाइम। तो मैंने तुम्हें समझाया मोशन क्या होता है। तो मोशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में जब अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? मोशन बोलते हैं। मैंने बताया कि देखो टाइम तो लगता ही है, किसी भी चीज़ में टाइम लगेगा। मैं दीपक को पीट दूँ, मैं मोनू को घेर दूँ, मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ, किसी ने मुझसे कुछ कहा, जो भी कहा, अच्छा जी बता दूँ क्या कहा है, टाइम उसमें लगेगा। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं अपन? मोशन बोलते हैं। अच्छा ये दो चीज़ होती है, एक तो मोशन होता है, एक होता है रेस्ट। क्या होता है? एक होता है मोशन और एक होता है रेस्ट। अब मोशन क्या है? तो मोशन समझ में आ गया सर, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। मान लो पॉइंट 8 पे थी, अब मैंने देखा कि 1 सेकंड बाद पॉइंट 8 पे पहुंच गई, तो मतलब अपने उसने भी टाइम को स्पीड मतलब पोजीशन को उसने चेंज किया। तो ये था मोशन। अब बात करूँ मैं सर रेस्ट क्या होता है? वह चीज़ जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, वो रेस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अपन बोलेंगे वो किस में? वो रेस्ट में। किस में? रेस्ट में। जैसे मैं बोलूँ इस टेबल को तुम 10 साल ऐसे पड़े रहने दो, क्या ये हिलेगी? नहीं हिलेगी। तो वो क्या है? टेबल रेस्ट में। लेकिन मैं बोलूँ ये पंखा, ये घड़ी है, घड़ी चल रही है, अपन देखेंगे कुछ समय बाद घड़ी घूमती रही, तो मोशन में है कि नहीं है कि नहीं? ये डिब्बा रखा है इसकी वजह से, अभी डिब्बा कहीं जाएगा? अपन जब तक इसको नहीं लाएंगे तब तो कहीं नहीं जाएगा। तो अपन बोलेंगे रेस्ट में। क्या अपन रेस्ट में है? अपन रेस्ट में, अपन लगातार काम कर रहे हैं, है ना, अपन लगातार चल रहे हैं चीज़ें, लेकिन अपन रेस्ट में हैं। तो सर रेस्ट में क्यों सर? मेरे मतलब अपन टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, मैं चुपचाप से बैठा हूँ रेस्ट में, मैं हरकत दे रहा हूँ मोशन में, ठीक है कि नहीं? अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मोशन की। पहला होता है टाइप मोशन, 3 टाइप का होता है। तो कोई भी चीज़ अगर मूव करती है, अपनी जगह से हिलती है, तो 3 टाइप से हिल सकती है। कैसी? एक तो होता है रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मतलब मोशन मतलब मैं तुमसे बोलूँ चल अपनी जगह से खड़ा हो, चल कहीं कैसे भी चल तू सबसे पहले क्या करेगा? खड़ा होकर सीधी चलने लगेगा, एक सीधी लाइन में सर मैं तो सीधे दौड़ूंगा मेरा मन। तो ये कौन सा मोशन है? ये रेक्टिलिनियर मोशन है। कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन। देखो लीनियर आ रहा है लास्ट में, लीनियर से याद, लीनियर लास्ट में क्या आ रहा है? लीनियर से याद कर लो लाइन। तो ऐसा मोशन जो एक सीधी लाइन में होता है उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं उसे? रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा मोशन होता है कर्विलिनियर। तो कर्व मतलब होता है मोड़। कर्व मतलब क्या होता है? मोड़, घुमावदार। कर्व मतलब क्या होता है? घुमावदार। तो जब कोई चीज टाइम के रिस्पेक्ट ऐसे घूमती है, जैसे मान चलो तुम एक चक्कर लगा लो, गोल बना दो, उसके चारों तरफ घूमे, जैसे ग्राउंड में तुम दौड़ते हो, तो कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर। वो कर्विलिनियर मोशन। कौन सा मोशन है? कर्विलिनियर मोशन है कि नहीं बेटा? अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक मैराथन तुम दौड़ रहे हो, सीधे दौड़ रहे हो, तो कौन सा मोशन है? अगर सीधी लाइन में दौड़ा जाए तो कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर। कौन सा मोशन है? कर्विलिनियर, राउंड चक्कर लगाते हैं हम, ठीक है ना? एक होता है सर्कुलर मोशन। अब देखो कर्विलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन सब क्या है? कर्विलिनियर मोशन होता है जब अपने से झुकते हैं, टेढ़ा घुमावदार घूमते हैं। जरूरी नहीं पूरा चक्कर घूम जाए। जैसे रोड आती है तो रोड क्या हमेशा स्ट्रेट रहती है? वो कर्व होती है। क्या होती है? मतलब टेढ़ी होती है। लेकिन क्या सर्कुलर होती है? अगर रोड सर्कुलर होगी तो मतलब क्या रोड का? कहीं तुम गए, ऐसे तुमने घुमाया और सीधे घर में ही आ जाओ घूम के, तो भाई कर्व का मतलब क्या होता है? सॉरी सर्कल का मतलब गोल होता है। तुम एक पॉइंट से स्टार्ट करो, घूम के वहीं आ जाओगे, नहीं आ जाओगे। तो कर्विलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन समझ में आया डिफरेंस क्या होता है? कर्व का मतलब होता है मोड़, ऐसा कि कर्व हो उसमें मोड़ो, वो कर्विलिनियर मोशन है। अपन ऐसे अपन सड़क पे दौड़ रहे हैं तो सड़क हमेशा सीधी चलेगी, कहीं ना कहीं मुड़ेगी, तो कर्विलिनियर मोशन। लेकिन मैं ग्राउंड में जाके दौड़ रहा हूँ, ग्राउंड तो गोल होता है दिखता, तो कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन है बेटा? सर्कुलर मोशन। तो 3 टाइम समझ में आ गया सर्कुलर मोशन क्या होता है, कर्विलिनियर मोशन क्या होता है, मोशन और रेस्ट समझ में आ गया कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। अब बात करते हैं स्पीड की। क्या बात करते हैं? स्पीड का रिलेशन बिल्कुल टाइम से है, मोशन से ही। कैसे? मैं समझाता हूँ। एक कार है, एक कार खड़ी है एक जगह पे, तो मोशन में कि रेस्ट में? रेस्ट में। सीधी सी बात। मैंने बोला एक कार स्टार्ट हुई, एक जगह पे खड़ी थी, मान लो बराबर पे खड़ी है, अब देखा मैंने 5 मिनट बाद कहाँ गई, ये नहीं, 1 घंटे बाद मैंने देखा कि मुरैना पहुँच गई। मुरैना ऐसे 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से,
मुरैना कितना है 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो मैंने बोला कि 1 घंटे पहले कार कहाँ थी, ग्वालियर में, अब 1 घंटे बाद कहाँ पहुँच गई मुरैना में, मतलब 30 किलोमीटर चल गई 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना चल गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, कार हो सकती है, जीप हो सकती है, ट्रेन हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। क्या हो गया, इसकी कितनी बनी है परसेंट, पास हो गए। एक ही ले चॉकलेट खाएगी नहीं, अच्छा पास के लिए ले लो एक बार, ले लो। बराबर मैं वैसे ही खाता हूँ। तो मीठा हो गया तो देखो बस मजे करो। समझ में आ गया। तो अब समझो स्पीड क्या है कि सर स्पीड में और मोशन में फर्क क्या है। कोई फर्क नहीं है। अगर मोशन नहीं होगा तो सीधी सी बात है कोई चीज़ कहीं से कहीं तक जाएगी नहीं, और जाएगी नहीं तो स्पीड कैसे निकालोगे। तो आपके द्वारा 1 घंटे में तुम जितनी दूरी चलते हो ना, तुम 1 घंटे में जितनी दूरी चलते हो ना वही तुम्हारी स्पीड होती है। अगर मैं बोलूँ कि तुम 1 घंटे में मुरैना से ग्वालियर मतलब 30 किलोमीटर चल गए तो तुम्हारी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब क्या है 1 आवर। तो तुम्हारे द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी ये तुम्हारी स्पीड है। अगर तुम 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलते हो तो तुम्हारी स्पीड कितनी है। अगर तुम 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलते हो तो तुम्हारी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर। हमेशा स्पीड निकालोगे। अगर घंटे को स्पीड दो तरीके से निकाली जाती है। एक तो आवर में, एक किसमें आवर के सेंस में। जब भी आवर में नापो घंटे में, अगर मैं बताना कि मैं 1 घंटे में तो चलता हूँ तो घंटे में हमेशा कैसे बताते हैं किलोमीटर में। समझ में आया। घंटे का संबंध किससे होता है किलोमीटर का। कौन आया देखो तो याद रखो, जब भी टाइम आवर में हो तो डिस्टेंस किसमें होगी हमेशा किलोमीटर में। डिस्टेंस किसमें होगी। तो यानी अगर मैं 1 घंटे में 1 आवर में, आवर की बात कर रहा हूँ, 1 आवर में मैं 50 किलोमीटर चल के आया तो मैं स्पीड को ऐसे बोलूँगा कि सर मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। क्या बोलूँगा 50 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड को हमेशा 1 घंटे में या 1 सेकंड में ही बताना है। ऐसा नहीं बोल सकते तुम कि मान के चलो तुम मुरैना से तुम कहीं गए 50 किलोमीटर गए 2 घंटे में, कितने गई 50 किलोमीटर तुमने कवर किया 2 घंटे में। तो तुम बोलो सर मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर 2 आवर। ये तुम्हारी स्पीड नहीं है। स्पीड हमेशा किसमें निकलेगी 1 आवर की। किसकी निकलेगी। मैंने बोला स्पीड वही है जो तुम 1 आवर में चल पाओ। अगर तुम 50 किलोमीटर 2 आवर में चल रहे हो तो 1 आवर में कितना चलोगे। अगर तुम 2 आवर में 50 किलोमीटर जा रहे हो तो फिर स्पीड कितनी तुम्हारी 25 किलोमीटर पर आवर। समझ आएगा नहीं आगे स्पीड हो जाएगी। तो मैं वो बता रहा हूँ कि जब भी डिस्टेंस किलोमीटर में होगी, डिस्टेंस किसमें हो किलोमीटर में, तो टाइम किसमें लेना है आवर में। किसमें लेना है आवर में। स्पीड को एक तरीके से और बता सकते हो कैसे, वो होता है मीटर पर सेकंड। कितनी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड जानते होगे तुम लोग। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और अगर स्पीड, अगर जो डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो अगर वो मीटर में है तो याद रखना कि टाइम तो हमेशा किसमें लोगे सेकंड में लोगे। कभी ऐसे नहीं बोलोगे कि सर मेरी स्पीड 500 मीटर प्रति घंटा है, प्रति आवर है। ये गलत है। स्पीड को ऐसे नहीं दिखाया जाता, याद रखना। किलोमीटर का संबंध आवर से और मीटर का संबंध सेकंड से, मिनट से नहीं। ध्यान रखना मिनट से स्पीड को नहीं दिखाया जाता। समझ में आया कि नहीं आया। आगे बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं, लेकिन जो जनरली यूज करते हैं मैं उसकी बता रहा हूँ। अब मैं तुमसे बोलूँ कि तुम 5 सेकंड में 500 मीटर चलते हो तो तुम्हारी स्पीड कितनी है बताओ। 5 सेकंड में 500 मीटर चलते हो तुम्हारी स्पीड कितनी है 500। हाँ 500 मीटर। 250। मैंने बोला स्पीड हमेशा 1 आवर की बताते हैं। ये 5 सेकंड में कितना चल रहे हो। अच्छा स्पीड हमेशा, अगर सेकंड की बात कर रहा हूँ तो 1 सेकंड में चली गई दूरी, वो होती है तुम्हारी स्पीड। अगर आवर की बात कर रहा हूँ तो 1 घंटे में चली गई दूरी। अगर 5 सेकंड में 500 मीटर जाते हो तो 1 सेकंड में कितना जाओगे 100। वही तुम्हारी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड। मतलब तुम्हें कुल मिलाकर 1 की वैल्यू निकालनी होती है। और 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं डिवाइड करके। मैं बोलूँ मेरे पास 500 एप्पल हैं
और मेरी क्लास में 50 बच्चे, बताओ एक एप्पल कितने लोग, एक बच्चे में कितना एप्पल निकलेगा? तो एक की वैल्यू निकाल के डिवाइड करते हो तो 50 डिवाइड कर दोगे, हाल 500 से सर 10 आएंगे, 10 एप्पल सबको मिलेंगे। पक्की बात है कि नहीं? तो यहाँ से एक फॉर्मूला बता सकता हूँ मैं, क्या बना सकता हूँ? एक फॉर्मूला कि सर आपने बताया कि स्पीड होती है, या तो अगर आप किलोमीटर की बात कर रहे हो तो मैं टाइम किस में लूँगा कि सर जब डिस्टेंस किलोमीटर में होगी तो टाइम हमेशा किस में लिया जाएगा? आवर में। और जब भी आप मीटर में डिस्टेंस लेंगे तो टाइम किस में लिया जाएगा? सेकंड में। यार नीचे टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया? डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस तुम चल रहे हो और जितना टाइम तुम्हारा, यहाँ से तुम टाइम का जैसे डिवाइड करोगे एक की बात वैल्यू हो जाएगी एक टाइम की। जैसे अब मुझे स्पीड निकालनी है, मान के चलो मैंने बोला, जो मैं तुमसे बोल रहा था कि तुम 25 किलोमीटर गए 5 घंटे में, मान के चलता हूँ तो 25 किलोमीटर गए तो डिस्टेंस कितनी मेरी? 25, और टाइम 5 घंटे लगे, मुझे तो 1 घंटे मिलनी चाहिए, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ गया? मतलब 25, 5 मुझे स्पीड करना है तो किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस किस में दी है? किलोमीटर में, और टाइम किस में था? आवर में। तो क्या बोलूँगा सर? 5 किलोमीटर पर आवर। मेरी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर। समझ में आया नहीं है? नहीं है? तो यहाँ से मैंने स्पीड का फॉर्मूला बता दिया, बना लिया। क्या बना लिया? स्पीड का फॉर्मूला बना लिया कि सर अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब मुझे एक सेकंड के लिए चाहिए, कितना भी टाइम दिया हो मैं डिवाइड करूँगा तभी तो 1 सेकंड वैल्यू निकल के आएगी। ये तो मैंने बोला कि 50 रुपए के 1000 किलो आलू है, 50 रुपए के 1000 किलो आलू है, तो 1 किलो आलू कितने का पड़ा? तो बताओ 50 किलो आलू है, 50 किलो का, तो मुझे 1 किलो चाहिए, तो मैं 1000 किलो आलू में 50 से डिवाइड कर दूंगा 100, तो कितना आ जाएगा? 20 रुपये किलो। कितना आ गया? नहीं भाई, 20 कैसे आ गया? हाँ, 1 रुपये में कितने आ रहे हैं? 200। 1 किलो कितने का? 1 किलो में, ठीक है समझ में? मैंने बोला कि 50 किलो आलू 1000 रुपए के, 1 किलो आलू कीमत निकालनी है मुझे। 50 किलो आलू 1000 रुपए के, आलू बहुत महंगा हो गया है, तो 1 किलो आलू पड़ेगा आपका 20 रुपये का। इसके पड़ेगा बेटा? 20 रुपए का। निकाल दो, कैसे ही हो? समझ में आ गया? स्पीड का फॉर्मूला समझ में आ गया? कैसे बनाई मैंने आपको समझा दिया। सर बना कैसे? मैंने बताया कि अपन को तो एक टाइम की वैल्यू चाहिए, चाहे 1 किलोमीटर 1 आवर की निकालो, चाहे 1 सेकंड की निकालो, वही तुम्हारी वैल्यू। अगर तुम्हारी डिस्टेंस सेकंड में, डिस्टेंस मीटर में, बेटा टाइम किसमें होगा? अगर डिस्टेंस जो तुम दूरी चल रहे हो वो सेकंड में है, वो मीटर में है, तो टाइम किसमें होगा? आवर में कि सेकंड में? सेकंड भाई लाभ दूंगा तब बाहर आ जाएंगे। मैंने बोला किलोमीटर का संबंध आवर से होगा और मीटर का संबंध सेकंड से होगा। दीपक सब बढ़िया? दीपक को बुरा लग रहा है हैं? कुछ तो बोला दीपक को यार, मुझे यही नहीं पता। बोल दीपक देख रहा था। अरे चुल्ली बन रहा था। चलो अब थोड़ा स्पीड को और जानते हैं। मैंने भी आपको स्पीड कितना बताया। अब आप एक गाड़ी में तुमने देखो, बाइक में जितनी तुम चलाते हो उसमें एक घंटा होता है, वो बताता रहता है इतने चल रहा है, जैसे वो 70-80 ज़्यादा है, समझ जाए हवा में कम हो निपटा दिए। तो वो क्या होता है? वो होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर। याद रखना, आपको कोई भी चलिए ये बताओ, जो बाइक में जो स्पीड को बताता है वो क्या होता है? स्पीड को बताने वाला है स्पीडोमीटर। कितना सिंपल नाम है। जो स्पीड को बताएगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अच्छा अब चलो थोड़ा ना और तुम्हें सिखाते हैं इसको, थोड़ा तो और स्पीड के बारे में तुम्हें कुछ और बता हैं? कुछ नहीं लिखवाएंगे, फोटो दे दी जाएंगी फोटो और सब समझाना है तुम्हें। तो अभी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, कुछ याद नहीं करना है। मैं तो जो पूछूंगा वो समझा देना है। जब याद करवाना होगा मैं तुम्हें याद करवा दूंगा। अभी तो तुम्हें सारी चैप्टर एक बार गो थ्रू करवा देंगे बस। अभी कल पूछूंगा जरूर। मैं तुमसे पूछूंगा रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, मैं तुमसे पूछूंगा कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, और नहीं बता पाए तो आपको मुझे जानते ही है। चलो बेटा आ जाओ, जरा कुछ समझते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं इस पर। आपको एक फॉर्मूला समझ में आ गया कि सर अभी तक आपने मुझे एक फॉर्मूला करवाया है स्पीड निकालने का, और वो है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसी बात है सर। एक काम करते हैं,
मैंने बोला कि तुमने डिस्टेंस कवर की है 225 किलोमीटर, तो मुझे टाइम किसमें लेना पड़ेगा? या बराबर आवर में लेना पड़ेगा। और मैंने बोला इस डिस्टेंस को कवर करने में मुझे जो टाइम लगा है ना, तो वो लगा है करीबन आपका 18 आवर्स ले लिया। कितना लगा? नहीं 9 आवर्स लग गए। कितना लग गया बेटा? तो आप बोलो सर स्पीड बताओ, मैं बोलूँगा स्पीड बताओ, तो बोलो सर धड़ाक से लो 225। अच्छा मैं 5 ले लूँगा, मैं 25 ले लूँगा, 25 तक काम करेगा। मैंने लिया, टाइम लगा 25 आवर, डिवाइड कर दिया, मेरी स्पीड आ गई 25 में 225 किलोमीटर पर आवर। मतलब सर मैं एक घंटे में 9 किलोमीटर गया हूँ, 1 घंटे में 9 किलोमीटर जाऊँगा। निकाल लो 25 में 225 जाऊँगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया यार। अब मैंने बोला यार यही स्पीड जो तुम्हारी ना, ये वाली स्पीड, इसको तो मैंने मीटर पर सेकंड बताओ, तो मीटर पर सेकंड में कितना जाता है? तो सारे सब्जेक्ट क्या कर दिया? अगर तो आपने मुझे किलोमीटर में बताया कि किलोमीटर में तो आवर में स्पीड बता दो ऐसे, अब तुम मुझसे पूछ रहे हो मीटर बताओ। अब ये कैसे करूँगा? तो क्या कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ऐसे देखो, मैं पहले तुम्हें बिल्कुल बेसिक बता देता हूँ, जिसका तुम्हारे सिलेबस से पूछ लेना है, तो डायरेक्ट याद रखना। 2 चीज़ें याद रखनी है। अच्छा बताओ, कौन सी स्पीड बढ़ी है? किलोमीटर पर आवर बढ़ा है या मीटर पर सेकंड बढ़ा है? किलोमीटर पर आवर बढ़ा है कि नहीं? तो अपन किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो हमेशा डिवाइड करेंगे 5/18 का। किससे करेंगे? और जैसे ही मुझे कोई स्पीड मुझे किलोमीटर मीटर पर सेकंड में दी है, मुझे इसे किलोमीटर पर सेकंड करना है, तो बेटा मैं डिवाइड दूंगा 18/5 का। सर याद कैसे रहेगा? कंफ्यूज हो जाएंगे। याद कैसे होगा? कंफ्यूज होंगे भैया। याद ऐसे होगा कि तुम बड़े से जब छोटे में जाओगे तो ऊपर छोटा रखना है, मतलब छोटा 5 नीचे 18। जब तुम बड़े से छोटे से बड़े में आओगे तो बड़े में आना ऊपर बड़ा वाला नंबर, मतलब 18 ऊपर और नीचे ऐसे याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको और थोड़ा वेरीफाई करते हैं कि ऐसा आता क्यों है सर, ये कहाँ से आया, मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि इसका आपसे सिलेबस से लेना नहीं है, आपको समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं। तो बस इतना याद रखना है, किलोमीटर से जब चेंज करना होगा तो कैसे होगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैंने तुमसे बोला कि सब कुछ एक मान देते हैं। मैंने बोला अभी किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला तुमने जो डिस्टेंस चली कितनी है? 1 किलोमीटर। कितनी चली है? तुम टाइम क्या कर रहे हो? टाइम तुम्हें लगा 1 आवर। अब मैं स्पीड बताओ, तुम सर स्पीड लो, पकड़ो स्पीड। तुम सर 1 किलोमीटर ये गया बटा 1, ठीक है कि नहीं? अच्छा मैंने एक काम करो, इसको ना मीटर पर सेकंड बताओ, तो बोलो सर 1 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर। की बात है कि नहीं? अच्छा ये 1 आवर है, 1 आवर है, इसको आप मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं बताया था कि मीटर में स्पीड होगी तो टाइम किस में चाहिए? सेकंड में चाहिए, तो अभी मिनट में हुआ है। तो क्या 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं? 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, 60 मिनट हो गए। ये मिनट में चेंज हो चुका है कि नहीं हो चुका है? लेकिन मुझे सेकंड में करना है, तो 1 सेकंड में अगर 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड मल्टीप्लाई 60 कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? आपकी बात आ गई? मैं तुझसे बोलूँ देख, 1 घंटा 1 आवर है, पता है 1 आवर में कितने मिनट? तो सर 60 मिनट, ठीक है। मैं बोलूँ 1 मिनट बताओ कितने सेकंड? तो सर 60 सेकंड। अगर 1 सेकंड में कितने? तो 2 में 120, 3 में 180। मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो 60 में कितने होगा? 60 मल्टीप्लाई 60 कर दो, यही तो है। सेकंड में कन्वर्ट हो गए, कोई मिलेगा आपको 1 0 से 1 0 तक। ये 6 ध्यान रखना है, 1 0 से 1 0। ऊपर कितना बचा? 10, नीचे कितना बचा? 36। डिवाइड करूँगा 2 से 5 बार, डिवाइड करूँगा 1 बार। देखो मैं तुमसे मीटर में कन्वर्ट कराया, किलोमीटर से मीटर में ले गया, तो ऊपर कितना आ गया? 5, नीचे आ गया 18। तो यहाँ से आता है 5/18। मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। अरे सुअर, किलोमीटर इसको 1000 लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, इसको 1 लिख दूंगा, तो 2 आ गए, 1 आ गया आंसर। तो ये समझ में आ गया कि मीटर पर सेकंड कहाँ से आया भैया? नहीं समझ में आया क्या? किधर जा रहा? तो मैंने क्या समझा दिया आपको बेटा? दीपक तो आज दिमाग खराब हो गया, तो इसकी बात कर दी मैंने उससे। तुम्हारे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सब बात आई, इसको चेंज करके बताओ। उतना तो आपने कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। मेरे को ये स्पीड किस में नहीं? किलोमीटर पर आवर, मतलब मीटर पर सेकंड बताओ। तो क्या करना पड़ेगा? 9 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 18 में 5 से करूँगा या 5/18 से करूँगा? मुझे इस किलोमीटर की स्पीड को मीटर पर सेकंड बताना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना? 5/18 से 18/5 से। बिल्कुल सही बात है। कम में जाना है तो ऊपर कम और नीचे ज़्यादा। 9 से एक बार 9 दूनी 18, ये आ जाएगी 2.5 आ गया।
अब ये मीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया है तो यहाँ क्या यूनिट आएगी, मीटर पर सेकंड। यानी तुम 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहे हो, 2.5 मीटर जा रहे हो। ये आगे 4 मीटर सीख लोगे कि नहीं आएगा, पक्की बात है। तो एक क्वेश्चन मैं तुमसे चाहता हूँ, तुम करके दिखाओ। न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन का करो, ये न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन में है इसलिए मैंने आपसे बताया। क्वेश्चन है कि टाइम डिस्टेंस आपको दे रखी है, तुम्हारा बताना पड़ेगा क्वेश्चन में 20 सेकंड का आंसर कैसे आएगा। डिस्टेंस आपको दे रखी है 1000 मीटर, टाइम आपको दे रखा है 200 सेकंड। इसको बताइए आप, इसकी जो स्पीड है ये बताइए मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में तो निकलेगी वैसे भी ना, किलोमीटर पर आवर में स्पीड बताइए इसकी। चलो बताओ। अब देखो जरा, तो मैंने आपको स्पीड निकालना है, आपको ध्यान रखना है बेटा जरा, समझ लो। स्पीड दी 1000 मीटर। अब देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ, अगर कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है तो यहाँ मीटर लिखा होगा नीचे। टाइम कितना है, 200 सेकंड। सेकंड लिख दिया मैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 5, ये 5 आ गया। मीटर तो ऊपर था, नीचे क्या था सेकंड। बेटा डिस्टेंस किसमें आई है, मीटर पर सेकंड। मैंने आपसे किससे पूछा, किलोमीटर पर आवर पूछा ना, तो भी तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना चेंज करने के लिए। कैसे करेंगे, 18/5 से, क्योंकि बड़ी वैल्यू बड़ी में जाना है। ये मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो 5 से 5 किलोमीटर स्पीड कितनी आएगी, 18 किलोमीटर पर। है कि सिंपल। डिस्टेंस दिए बेटा 450 किलोमीटर, टाइम दे रख क्या है 90 आवर। 30 आवर्स, 30 घंटे लगे मुझे चलने में। तो बताइए स्पीड, ये कोई बताइए मीटर पर सेकंड में स्पीड बताइए। मीटर पर सेकंड में बताना ना, किलोमीटर पर आवर था। वैसे भी कैसे कट जाएगा, सामने सामने कैसे काट दोगे यार, ऊपर नीचे कटना है ना, और उसमें कटते नहीं से कटा है यार। अरे वाह सर, इसलिए तो ना वाह है, इसलिए सर है। अरे यार सर क्या सर, क्या सर। कितना टाइम क्यों लगा यार, सर इसमें तो मिनट सेकंड आंसर पॉइंट में आएगा इतना बता दो, कोई नहीं दे देगा आंसर आपको पॉइंट में आने वाला, परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। और टेस्ट है यार, पूछ लो दिमाग खराब है। अब की बार सबसे लास्ट आया कुछ मैं लगी तो सब 3 लोग थे ना।
पॉइंट के बाद 2 अक्षर तक आंसर बोलो। मेरा बोलेगा ही नहीं, लास्ट में 6 आ रहा है। बोलो पॉइंट के बाद 2 अक्षर तक आंसर दे दो ना, क्या नहीं आया होगा। मेरा मार्क देना स्टार्ट कर दो। मेरा यार से समझा दिया मैंने, 4 दो बार 3 बार समझा दिया। 4.16 4.16 देखो देखो बेटा, मैं आपसे बोलूंगा सर स्पीड निकालने का फॉर्मूला आप बोलोगे, ऊपर डिस्टेंस 450 किलोमीटर रहा होगा, हालांकि किलोमीटर लिखते नहीं है अपन, लेकिन तुम कंफ्यूज हो रहे हो इसलिए लिख रहा हूँ मैं 30 आवर 0 घंटा में 15 आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। ये तो बेटा किलोमीटर में मुझे सेकंड बता नहीं, तो 15 मल्टीप्लाई किससे करूँगा 85 बाई 18 से, इसके नीचे 1 मान लो, उसे समझ नहीं आ रहा था। 15 पंजे 75 बेटा 80, कुछ समझ नहीं आ रहा, 3 से काट लो, 3 से 18, 3 6 3 5 15 6 आ गया, काटो 6 को 24 पॉइंट 6 कम 6 पॉइंट लगाया 40 हो जाएगा 4.16 मीटर पर सेकंड आएगा, ये मीटर पर सेकंड। क्योंकि अपन ने 5/18 का मल्टीप्लाई कर लिया ना बेटा, सर मेरा सही है। क्यों भाई उससे यार एक आया बनाया एक सेकंड। अरे नहीं यार तो लगा दूं काम लगा दूं मैं जी भी लिख देता पर मैं जी लिखना समझी पॉइंट के बाद। सर इसके आगे पर 2 भी आएगा ना, इसके आगे मतलब चलता जाएगा, वो मैंने लिखा है। क्या लगता है यार मेरा तो हो गया सर, मेरा सही निकला है। तो देखो ये यहाँ पर चला कर मैंने रोक दिया। कुछ क्वेश्चन दिलूंगा आज सर इसी के ही सर मेरे को तो जोड़ लो मैं तभी तो आएगा। मैसेज नहीं कर सकते हां मैसेज अब सर आप बोल सर कितने दिन से बोलता आ रहा है सर, आप इसको मारते हो नहीं खाना बना देता है ये। मैं मार दूंगा अगर मैं भूल गया तो भी, तू भूल गया तो भी। अब जोड़ दिया और क्या जा रहा है चलिए क्या भाई लेट कर दिया तुमने। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, एक फॉर्मूला समझ लो, इससे तुम्हें सारे आंसर आ जाएंगे। क्योंकि मैं समझ गया हूँ, तुम्हें ज़्यादा समझाना ही बेकार है। पहली बात तो ये समझनी है क्या कि स्पीड में और एवरेज स्पीड में अंतर होता है। मैं समझा दूँ क्या एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड में समझता हूँ। मैं डायग्राम समझते हैं, मान चलो मैं ए से बी तक गया, ये ए है ये बी है, ठीक है। मैंने मतलब मैं चलना स्टार्ट किया तो मैं कहीं नहीं रुका, मैं डायरेक्ट पहुंचा अपनी जगह पे। मान लेते हैं कि इस जगह की जो दूरी है वो 250 किलोमीटर है। कितनी बेटा 80 और मैं कहीं नहीं रुका, मैं डायरेक्ट पहुंचा हूँ। मैंने देखा यहाँ बज रहे थे 8 बजे मैं निकला और 12 बजे पहुंच गया। 8 बजे निकला 12 बजे पहुंच गया। कितने घंटे लगे मुझे? 1 बजे पहुंचा था। कितने घंटे लग गए? 5। तो मैं बोलूँ सर बेटा स्पीड बताओ, तो बोलो सर वैल्यू बता देते। आपने डिस्टेंस ऊपर रख दो लग दी, अब टाइम चला तो लग दिया। ये किलोमीटर में था, ये आवर में था। 5 से काटो 50 किलोमीटर पर आवर। सर आपकी स्पीड ये पक्की बात। ये क्या है? केवल स्पीड है। ये क्या है? स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। मैं यहाँ से निकला, अब की बार 2 घंटे तक चला और फिर यहाँ रुक गया। 2 घंटे तक चला, यहाँ रुक गया। 2 घंटे में जो दूरी चली थी वो 100 किलोमीटर। कितनी चली 2 घंटे में? 100 ठीक है। फिर मैंने स्टार्ट किया और फिर मैंने देखा कि मुझे 3 घंटे फिर लग गए। फिर मैं चला 150 किलोमीटर और मुझे लग गया 3 आवर। कितना लग गया? अब तो मेरी स्पीड क्या है? क्या मेरी स्पीड यहाँ से निकल सकती है? क्या मेरी स्पीड यहाँ से निकल सकती है? अब सर स्पीड यहाँ से निकल सकती है। अभी आपको समझ में नहीं है सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें तो रुकने का समय तो 100% शामिल होगा। मैं कहीं ना कहीं रुका होऊंगा, फिर चला होऊंगा, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं इसमें रुकने का समय इंक्लूड है कि नहीं है?
तो मेरी स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब तुम चले तो लगातार चलते रहे, वो स्पीड होती है। लेकिन क्या ये स्पीड है पूरी? नहीं सर। क्यों? इसमें आप कहीं ना कहीं उधर हो गए। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले यहाँ तक जाता चला और फिर यहाँ से यहाँ तक चला। ऐसी बात है कि नहीं? इसी चीज को बोले। अब यहाँ पर मुझे इसकी निकालनी है एवरेज, तो बेटा इनकी निकलती है एवरेज स्पीड। क्या निकलती है इसकी? जैसे मैं तुमसे ये बोलता हूँ, जैसे मान लो मैंने तुमको मेरे बोला जाओ बेटा एक काम करो, किताबें कॉपी और पेन लेके आओ। तुम गए, तुमने सर किताबें 10 रुपए की आई, पेन 12 रुपए की आई और कॉपी 4 रुपए की आई। तो एक काम कराया था, मैं बताया टुकड़ों में। मुझे तुलना बता था कि एक कितने का पड़ा, एक पड़ा कितने का, सब कुछ मिला मुझे एक कितने का पड़ रहा है, एवरेज कितने का पड़ रहा है। तुमने सब एक काम किया, तुमने काम किया, पूरे रुपए जोड़ दिए और पूरी चीज़ें ले ली। मान चलो कि तुमने 600 रुपये खर्च करिए और 60 चीज़ें ले आए, तो एक चीज़ कितनी पड़ी? 10 रुपये। मतलब ये परफेक्ट चीज़ वैल्यू नहीं है एक चीज़ की। हो सकता है कोई चीज़ 10 रुपये ज़्यादा भी हो सकता है कोई चीज़ 10 रुपये 11। ये एक एवरेज है। एवरेज मतलब होता है कि सब इसी के पास का है। कोई इससे ज़्यादा होगा तो कोई इससे कम होगा। तो वही चीज़ होती है एवरेज स्पीड में। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को कि अपन को टोटल डिस्टेंस निकालनी है। टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखो, टोटल डिस्टेंस ऊपर लिख दिया मैंने और टोटल टाइम को लिख दिया नीचे। क्या लिखा बेटा? टोटल टाइम को मैंने लिख दिया नीचे। बस ये आप फॉर्मूला आ गया आपके एवरेज स्पीड का। अब मुझे बताओ ये एवरेज स्पीड क्या है? बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी चली मैंने? 100 यहाँ चल गया, 150 वहाँ चल गया, और कितने चल गया? 250। आप चले और 5 किलोमीटर 2 घंटे में यहाँ लगे, 3 घंटे यहाँ लगे और 5 टोटल लग गया टाइम। यहाँ से निकलेगी ये 50 किलोमीटर। अच्छा जेकनपी में तो जाना कि सर यहाँ भी तो यहाँ भी 50 लगा रहे हैं, तो 50 रुपये 1000 रुपये भी 50 रुपये। वो चीज़ अलग है, वो समझाने के लिए एक चीज़, तो समझाने के लिए। या तो मैं ऐसे बोल देंगे चलो इसको, अगर तुम्हें कंफ्यूज हो रहा है तो तुम बोल देंगे यहाँ 5 घंटे लगते हैं। कितने लग गए? 5 घंटे इसको चलने लगे, 4 घंटे इसको लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? 5 तो 7 हो गया। तो स्पीड निकलेगी 4 7 की 21, कितने बचेंगे? 4 7 5 35, 5 और 7 किलोमीटर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एवरेज स्पीड इसमें आ गया सर। स्पीड मतलब होता है एक गाँव चला और डायरेक्ट नहीं जाती। तो एवरेज स्पीड मतलब कहीं ना कहीं रुका और टुकड़ों में चली गई पूरी, है ना? मैंने देखो 100 किलोमीटर के बाद 3 घंटे 5 घंटे तो यहाँ लग गए। यहाँ स्पीड कम रही, यहाँ ज़्यादा रही। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये चीज़ एवरेज स्पीड समझ आ गई। ये तो फॉर्मूला डाल दो एवरेज स्पीड का। ये पूरा ऊपर से ये फॉर्मूला डाल दो स्पीड का भी, एवरेज स्पीड का एवरेज स्पीड का दोनों का जो तुम्हारा मन करे वो डाल लो। मुझे कल आंसर बता देना। चलो बेटा, अब एवरेज स्पीड से ही हम थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं कि सर मोशन को है ना हम 2 टाइप से बांट सकते हैं। एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा होता है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। 2 टाइप के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब आप हर घंटे में उतने ही किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो। जैसे मैं बोलूँ मैंने पहले घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय की, दूसरे घंटे में 50 करी, तीसरे घंटे में 50 करी। समझ आ रहा है कि नहीं? बस तुम समझिए बात। जैसे यहाँ से ये 0 आवर, यहाँ से यहाँ तक 1 आवर, यहाँ से यहाँ तक 2 आवर, यहाँ से यहाँ तक 3 आवर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं बताऊँ मेरा और समझा बेटा। याद रखना जैसे समझा रहा हूँ ना, अगर तुमसे गलती आंसर नहीं आए तो तुम्हारे स्कूल में तुमसे आंसर नहीं आए घुटा दूंगा तुम्हें जानना है। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, धमकी मान लो चाहे सुझाव मान लो, जो भी तुम्हारा मन करे। ये टाइम को मैं एक टाइम की टेबल बना रहा हूँ। टाइम की यहाँ तक 1 घंटा हुआ ये पूरा, ये 2 आवर, ये 3 आवर, ये 4 आवर, ये 5 आवर। मैं पहले 1 आवर में मैं 50 किलोमीटर चला, दूसरे में 50 किलोमीटर चला,
तीसरी 50 किलोमीटर चला, चौथी 50 किलोमीटर चला, पांचवी 50 किलोमीटर चला। 250। तुम देखोगे कि सर आप हर घंटे में बराबर डिस्टेंस चल रहे हो, हर एक घंटे में बराबर डिस्टेंस चल रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये कौन सा फॉर्म बेटा, आप बोलो सर ये यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक बार और मानते हैं। ये 0 1 2 3 4 पहले एक घंटे में मैं सिटी में था, सिटी से निकल रहा था, कहीं मुझे जाना था, तो पहला एक घंटा वो सिटी में लग गया। सिटी में 30-50 मिनट, मैं मान लो पहला 1 किलोमीटर में एक घंटे में मैं चल पाया बस 20 किलोमीटर। सिटी में बहुत भीड़ ज़्यादा थी। अब मैं थोड़ा कस्बे टाइप में पहुँचा, थोड़ी और भीड़ कम थी, तो मैं दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर चल गया। अब मैं पहुँचा हाईवे पे, मैंने गाड़ी 70 किलोमीटर बाहर चला दिया। अब मुझे और बड़ा यूज लगी, मैंने ऐसी कर दी 1.5-2 किलोमीटर चल गया। अब मैं फिर पहुँच गया शहर में, डामली पहुँचना था। शहर में क्या होगा, ट्रैफिक को मुझे फिर करना 40। अब तुम बोलोगे कि सर आप पहले में तो धीरे गए, फिर धीरे गए, फिर और धीरे गए, फिर तेज बढ़ो तेज। तुम देखोगे यहाँ सर यहाँ 1 घंटे में, हर घंटे में पूरी चेंज हो रही है। मतलब यहाँ बराबर डिस्टेंस, हर घंटे में बराबर डिस्टेंस कवर नहीं हो रही। तो बेटा उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस बात को आप समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत समझदार बच्चे। अच्छा बताओ, तो फिर एवरेज स्पीड किससे निकलेगी? एवरेज स्पीड इसकी निकलेगी कि इसकी निकलेगी? इसकी नीचे वाली। सही बात है, एवरेज स्पीड इसी की निकालते हैं जिसमें टाइम का चेंज आ रहा हो। अगर ये तो बराबर चल रहा है, इसकी तो स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रही है, निकाल लो। अगर मैं हर घंटे में 50 बराबर चल रहा हूँ ना, तो स्पीड यही आएगी 50 किलोमीटर। नहीं विश्वास होता, मान के चलते हैं 50 50 50 50 250 आ गया। 250। और 1 2 3 4 5 घंटे लग गए, 50 ही 50 आया। किलोमीटर पर आ गए। कैसे 50 आ सकता है? ऐसा नहीं है, नहीं आया। स्टार 310। क्योंकि टाइम लगा हुआ है। तो 310 से तुमने डिस्टेंस बता दी, हां, मोड़ के निकाल दी, तो स्पीड तो निकाल दी 1 2 5 घंटे से डिवाइड करना होगा, है ना। चलो देखते हैं 20 30 50 50 70 कितना हो गया? 120 120 और 15 कितना हो गया? 120 और 15 270 270 और 40 कितना हो गया? 310 कितना हो गया? 310। और टाइम मुझे कितना लगा? यहाँ भी 5 किलोमीटर लगा, तो आ गया 5 × 30 5 62 किलोमीटर पर आ रहा। अब बताओ एवरेज स्पीड कौन सी? ये वाली एवरेज स्पीड है कि ये वाली एवरेज स्पीड? ये वाली नीचे वाली है। नीचे वाली। सर ये केवल स्पीड है क्योंकि यहाँ बराबर डिस्टेंस चल रही है किलोमीटर के अंदर, तो ये एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड मतलब ये है कि या तो स्पीड इससे कम होगी थोड़ी बहुत या इससे ज़्यादा, इसी के आसपास घूमेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सब डिफरेंस आपको समझ में आ गया? तो इस फिगर को आप आई बेटा आपका हाथ